नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल में और एनडीए के समर्थन में ये शासक दल, ये इनकी जो ख्याल और विचार है, ये अपना मकसद के लिए, अपने राजगद्दी में बने रहने के लिए हर एक वो तरीका को इस्तेमाल करते हैं कि जिसे नहीं करना चाहिए और वो संविधान के खिलाफ होता है और संविधान के खिलाफ काम करते रहते हैं। इसलिए कि अपने बुराइयों को छुपाते हैं और दूसरे की बुराई करते फिरते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले क्या था अब क्या हो गया और क्या से क्या बना दिया। ये देश और समाज और राष्ट्र के हालात और परिस्थिति को ये कहते कुछ और करते कुछ और है और इनके दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और है। इसलिए कि अब तक के जितने भी बिल संसद और पार्लियामेंट में इन्होंने पेश किए और लाए थे, किसी भी बिल से भारतवर्ष के जनगण को, जनसाधारण को, किसी को भी किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि सिवाय नुकसान के सिवा और कुछ नहीं। चाहे वो किसी बिल हो, चाहे वो सीए एनआरसी की कानून बिल हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, अब तो वक्फ बोर्ड आइन कानून बिल लेकर आए हैं। और फिर जेपी नड्डा और तुम्हारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासक दल मिलकर एक 4 सदस्यों का बैठक और सदस्य कमेटी बनाते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि मुसलमानों के पास जाकर जिला स्तर में, इसके अलावा राज्यों में और सारा राष्ट्रव्यापी मुसलमानों को समझाया जाएगा इस बिल के लिए कि ये बिल उनके लिए फ़ायदेमंद है, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और मुसलमानों के लिए। हम मौजूदा शासक दल और नरेंद्र मोदी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अब तक तुमने मुसलमानों के साथ कोई ऐसा भलाई करके दिखाया है क्या, और कोई ऐसा इंसाफ पर न्याय करके उनके भलाई के लिए सोचा है? कभी नहीं सोचा, सिवाय नुकसान के और नफरत की राजनीति के सिवा और जाति धर्म के सिवा। इसीलिए जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक की जो बिल लेकर आए हैं, तो हम मौजूदा शासक दल से पूछना चाहते हैं कि कोई भी शख्स अगर अपना विवाह शादी निकाह करते हैं, लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए निकाह विवाह शादी नहीं करते हैं, बल्कि अगर विवाह विच्छेद होता है तो किसी न किसी वजह व किसी न किसी कारण से होता है।
लेकिन इस्लाम की आइन कानून शरीयत के मुताबिक किसी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि शरीयत में हुक्म है कि अगर कोई महिला उसकी शौहर की बातों को ना माने, उसके अलावा वो किसी और को चाहे, अपने शौहर को छोड़कर परोकिया प्रेम करे, अगर वो शौहर उसे समझाने पर भी नहीं समझे तो ऐसे सूरत में उसे 1 महीने के लिए 1 तलाक दो। उसके बाद अगर फिर भी वो नहीं सुधरे तो उनके घर परिवार, उनके गार्जियन को बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश करो। अगर फिर भी ना समझे तो 1 महीने के बाद 1 और दो, फिर 1 महीने 2 महीने बीत जाए, अगर फिर भी ना सुधरे तो उसके बाद 3 तलाक देकर उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 3 तलाक के जो बिल लाकर मुसलमान पुरुषों के लिए उसे 3 साल के शास्ति और कैद, जुर्माना की जेल की बात आइन कानून में लाया गया है बिल में। लेकिन अगर यही बात कोई महिला अगर कहे कि हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें डिवोर्स चाहिए व डिवोर्स दो, तो महिला तो डिवोर्स दे नहीं सकता है, बल्कि वो डिवोर्स मांग सकता है। लेकिन अगर पुरुष अगर कहे कि हम तुम्हें डिवोर्स नहीं देंगे, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा, तो ऐसे सूरत में उस महिला के लिए क्या आइन कानून होगा? तुमने पुरुषों के लिए तो आइन कानून बना दिया, लेकिन महिला अगर डिवोर्स चाहते हैं और पुरुष अगर उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, तो मौजूदा शासक दल पहले इसका फैसला करे। और फिर हिंदू समाज में भी बहुत से ऐसे महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म होता है, उनको भी बेवजह मारा पीटा जाता है, डिवोर्स दिया जाता है। उसके पति दारू पीकर आकर जुआ सट्टा खेलकर उस पर अत्याचार करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या आइन कानून बनाए हो नरेंद्र मोदी? सिर्फ आइन कानून मुस्लिम समाजों के लिए, मुसलमानों के इस्लामी शरीयत आइन कानून के हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को जो सम्मान, इज्जत, मान इस्लाम में दिया गया है, शायद ही ऐसा किसी धर्म में दिया गया हो। और फिर तुम चले हो मुसलमानों को हक और अधिकार और इंसाफ दिलाने को, तुमने अब तक उन्हें दिया है क्या है? सिवाय नफरत के सिवा, सिवाय जाति और धर्म के नाम पर दुश्मनी के बीच बोने के सिवा। इसी तरह से हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के आज हुगली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बैठक हुआ, जिसमें आने वाले समय और दिन के लिए चंडीतला 1 नंबर ब्लॉक में, जिससे कि हमारे निचले स्तर में हमारे जो दल संगठन की मजबूतीता के लिए, आने वाले समय के लिए संगठन और पार्टी को जिससे मजबूत बनाकर आगे ले जाया जा सके, इस तरह से सारे कांग्रेस कर्मी समर्थकों के मौजूदगी में विचार विमर्श किया गया। आने वाले समय के लिए राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए और ऐसे जुमलाबाज, भ्रष्टाचार और असंवैधानिक सरकार को और संविधान के खिलाफ काम करने वाले को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।